डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लिए बच्चे होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लो, वह 5 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और ट्रिपलेट्स हैं। टिम, तुम सच में कमाल हो। माँ, क्या आप हैं? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरी माँ कहाँ है? क्या बोर्ड के वो बूढ़े कमीने मुझे वो पीने पर मजबूर नहीं कर रहे थे ताकि बदनाम कर सके मेरी इज्जत? अच्छा, तो मैं पूरा कर दूंगा उनकी इच्छा। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं बस गलत रास्ते पर चली गई थी। ये मेरी पहली बार है। लार्सन साहब, मेरी बेटी का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या आप संतुष्ट हैं? यह उसकी पहली बार है। हाँ, क्या आपको मुझे वह पैसा नहीं भेजना चाहिए जिस पर हमने सहमति जताई थी? क्या वह बदमाश अंदर नहीं गया? नामुमकिन। मैंने साफ साफ देखा था कि वह हॉस्पिटल में घुसी। कृपया उन्हें फोन न करें। घबराओ मत, आप ट्रिपलेट्स की प्रेग्नेंट हैं और आपकी हालत अस्थिर है। आप अभी संभाल नहीं सकती तेज भावनाओं को। जाओ, अपने परिवार को बता दो। क्या रानी? मेरी माँ कैसी है? उन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत है। अगर आप आज शादी कर लें तो मुझे यकीन है कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। टिम, क्या तुम नहीं जा रहे हो उस लड़की को ढूंढने जिसके साथ तुमने वह रात बिताई थी? तुम्हें इतना टाइम है क्या? लीड साहब, क्या हुआ? तुम बीमार हो? श्रीमान लीड, श्रीमती लीड आपका इंतजार कर रही हैं। अरे, तुम श्रीमान लीड से थोड़ा डरे हुए लगते हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। हेलो, मैं हैरी मूर हूँ। मैं श्रीमान लीड का दोस्त हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जा रही हूँ। अरे, श्रीमान लीड को देखकर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही अजीब थी। क्या वह? जल्दी इस औरत के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करो। तो तुम कह रही हो कोई 3 बच्चों की उम्मीद कर रही है? हाँ। माँ, तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। तुम 1 महीने से घर नहीं आए हो। क्या तुम मुझे याद करते अगर मैं अस्पताल में भर्ती नहीं हुई होती? चूंकि तुम ठीक हो, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूँ। तो जाओ, आगे बढ़ो। मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ दो अस्पताल में। तुम्हें देखो, तुम लगभग 30 के हो और अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है। नर्स ने मुझे बताया कि एक औरत है जो 3 बच्चों से गर्भवती है और यह कुछ ऐसा है जो 10 साल में नहीं हुआ। कितना अद्भुत होगा अगर वह मेरी बहू होती। अगर तुम्हें बच्चे सच में पसंद है, मैं एक गोद ले सकता हूँ। टिम, श्रीमती लीड, टिम, तुम पिता। मुझे मिसेस जेलर से पता चला कि तुम अस्पताल गई थी। मैं अपनी माँ से मिलने गई थी। क्यों? जब तक तुम मेरी बात मानोगी, मैं उसे जीने दूंगा। लेकिन तुम्हारे तकिए के नीचे इतने सारे पैसे कहां से आए? पापा, पैसे वापस कर दो। मैंने ये पैसे बचाए हैं माँ को बचाने के लिए। तू कुतिया, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं ले लूं तो क्या बुरा है? नमकहराम। पापा, माँ अभी भी अस्पताल में है।
अगर आप ये पैसे ले लेंगे तो उनकी दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे और वो मर सकती हैं। तुझे पैसे चाहिए? ठीक है, आज एक महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं और अगर तू उन्हें खुश कर दे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं तुम सबकी रक्षा कर पाऊंगी। यह लीजिए मिस्टर लार्सन। मिस्टर लार्सन, ये मेरी बेटी है। इसकी उम्र अभी 20 भी नहीं हुई है। यह जवान है और बिल्कुल साफ सुथरी है। यह जरूर बेटा जन्म दे सकती है। आप इसे घर ले जा सकते हैं केवल 88 लाख डॉलर में। पापा, आप क्या कह रहे हैं? यह सुंदर है। मिस्टर लार्सन, ठीक है, पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब मेरी प्यारी, चलो घर चलते हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। तो अब तुम भागने की कोशिश कर रही हो? कौन पिता बनने वाला है? टिमोथी? हाँ मैडम लीड, 1 महीने पहले टिम और एक औरत ने एक रात साथ बिताई थी। हमने उसे अभी देखा। वह प्रेग्नेंट है। क्या ये सच है? इस बारे में मजाक मत करो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लिए बच्चे होना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लो, वह 5 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और ट्रिपलेट्स हैं। टिम, तुम सच में कमाल हो। हा हा हा। ये ट्रिपलेट्स अस्पताल में 10 साल में पहली बार आए हैं। मेरे पोते पोतियां हैं। टिम, क्या मैं सपना देख रही हूं? वाह, वह औरत अब कहाँ है? मैं उसे अभी घर ले जाना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि उनकी शादी हो जाए। माँ रुको, अगर वह सच में मेरे बच्चों से प्रेग्नेंट है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और उसे पैसे मुहैया कराऊंगा। रही बात शादी की, मैंने उसे उस रात के बाद कुछ पैसे दे दिए थे। टिम, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? यह कार्ड यहाँ क्यों है? वह औरत चली गई बिना इसे लिए। वह इतनी प्यारी और मासूम है और तुमने उसे एक कार्ड देकर बेइज्जत किया। टिम, तुम एक मर्द हो, तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। क्लेयरवुड नाम की एक औरत के बारे में पता लगाओ। मैं उसके तुम क्या कर रही हो? तुम जल्द ही मेरी बीवी बनने वाली हो। तुम मुझसे यह क्यों पूछ रही हो? मैं नहीं, पास मत आना। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर लीड, क्या आपको चिंता है कि उसे बोर्ड की उन बूढ़ी औरतों ने भेजा है? अगर सचमुच वे ही होती तो तुम अगले ही दिन हर जगह खबरों में छा जाते। मिस्टर लीड, हमने इसकी जांच की है। वह औरत क्लेयरवुड है। उसकी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। वह सिर्फ अपनी मां से मिलने हॉस्पिटल गई थी। आज उसके पिता ने उसे एक आदमी को बेच दिया। वह अभी कहाँ है? हम जेवेल जा रहे हैं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? मैंने $8,80,000 एक प्रेग्नेंट औरत पर खर्च किए। तुम मुझे जाने दो। मैं अपने पिता से कहूंगी कि तुम्हारा पैसा वापस कर दें। मुझे छोड़ दो। तुम भागने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है। अगर तुम इस बच्चे से छुटकारा पालो तो भी मैं तुम्हें अपना बना सकता हूं। नहीं। तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो किसी और मर्द की हरामी औलाद से। इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें इस बच्चे से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारी सर्जरी का खर्चा बचाकर। बचाओ। धत।
मुझे कौन परेशान करने की हिम्मत करता है? साहब, लीड साहब। वही है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। चुप रहो। तुम्हारी लीड साहब से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इस लायक नहीं हो। चिंता मत करो लीड की पत्नी, हम आपको घर ले जाने आए हैं। लीड की पत्नी? यह लड़की लीड साहब की पत्नी कैसे हो सकती है? उसके पेट में तो एक अवैध बच्चा है। तुम किसे अवैध कह रहे हो? लीड साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। तुम मरने के ही लायक हो, इसे यहां से हटाओ। लीड साहब, कृपया मुझे जाने दीजिए। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। अस्पताल की ओर चलो। श्रीमती लीड, आपकी बारी है। मैं श्रीमती लीड नहीं हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने बच्चों का गर्भपात करवाऊं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी उनकी वजह से। गर्भपात के बारे में किसने कुछ कहा? तुमने किया है लीड परिवार के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण। तुम टिम के बच्चों को गर्भ में पाल रही हो। अब तुम बहुमूल्य हो। भविष्य में तुम पत्नी बनोगी जेविल के सबसे ताकतवर परिवार की। तुम्हें जरूर पकड़ना चाहिए इस विशेषाधिकार को। मैं बच्चों को नहीं रख सकती, मैं खुद को भी नहीं बचा सकती। उन्हें देना स्थिर घर तो दूर की बात है। मैं बच्चों का पिता हूं, मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो तुम घर आ रही हो मेरे साथ? नमस्ते श्रीमती लीड। नमस्ते श्रीमती लीड। आगे से यह इस घर की मालकिन होंगी। आगे से तुम सब जानते हो क्या करना है। जी सर। मिसेज स्मिथ आपको आराम करने के लिए आपके कमरे तक ले जाएंगी। इस तरफ श्रीमती लीड। जाओ। मिसेज स्मिथ, वह जवान है। आपको फिक्र मत कीजिए मिस्टर लीड, मैडम लीड ने मुझे बता दिया है। मैं श्रीमती लीड का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये वकील ने यह तैयार किया है, जरा देखिए। $50 मिलियन और एक हवेली। उस रात जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे 1 महीने पहले निशाना बनाया गया था और आपकी सहमति नहीं ले पाया। यह मेरी गलती थी। कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। जिस चीज से भी आपको आपत्ति हो बेझिझक बताइए। ये पूरी तरह आपकी गलती नहीं है। उस दिन मेरे पिता ने मुझे बेचने की कोशिश की थी। बस बदकिस्मती थी कि हमारे रास्ते मिल गए। लेकिन यह बहुत ज्यादा है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। अगर आप नहीं होती, लीड कॉर्प गंभीर खतरे में होती। साथ ही मेरी सेहत की वजह से मेरे लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल है। इसलिए आपके पेट में जो बच्चे हैं वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके डिलीवरी के बाद आप रहना चुन सकती हैं या जा सकती हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट आपके भविष्य के लिए एक गारंटी के तौर पर है। लीड मैडम, ये सब तैयार किए गए थे आपके लिए। ये जरा देखिए और बताइए कि और क्या चाहिए। स्मिथ मैडम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लीड मैडम, संकोच मत कीजिए। ये सब मिस्टर लीड ने आपके लिए तैयार करवाया था। वह बहुत दयालु हैं। आप सब जा सकते हैं। लीड मैडम, अगर कुछ चाहिए तो बताने में हिचकिचाइएगा नहीं।
मिस्टर लीड किसी को घर लाते ही नहीं, फिर भी अलग सोना पड़ रहा है। यह ठीक नहीं है। ये मुझे सूट नहीं करते। मैं अपने ही कपड़े पहन लेती हूँ। मिस्टर लीड, हो गया। लीड मैडम का कमरा आखिरी समय में तैयार किया गया था, तो शायद आपके कमरे जितना आरामदायक न हो। फिर किसी को बुलाकर इसे दोबारा सजवा दो। ठीक है। मेरी बहू कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। माँ, वह डर गई है, उसे अभी आराम करने दो। खैर, यह लड़की बड़ी दयनीय है। उसका पिता शराबी है जिसने उसे किसी बदमाश को बेचने की कोशिश की। अच्छा हुआ तुम वहां समय पर पहुंच गए। अब जबकि तुम उसे घर ले आए हो, तुम्हें सीधे काम पर लग जाना चाहिए। सीधे काम पर? वह तुम्हारे बच्चों से गर्भवती है। तुम्हें उसे एक उचित दर्जा देना होगा। कल ही उससे शादी कर लो। माँ, वह अभी शादी नहीं कर सकती। श्रीमती लीड, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमती लीड की शादी की कानूनी उम्र में आने में अभी 3 महीने बाकी हैं। खैर, वह सचमुच दयनीय है। उसे सहना पड़ रहा है गर्भावस्था का दर्द इतनी कम उम्र में, सभी अपमानों के साथ और पीठ पीछे की गपशप को भी। हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रीमती लीड उठ गई हैं। जल्दी। क्लेयर, डरो मत। मैं टिम की माँ हूँ। अब ये तुम्हारा घर है। आओ बैठो। माँ, वह अभी उठी है। अरे बेचारी बच्ची, चिंता मत करो। टिम ने तुम्हारी माँ के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है। खर्चे की फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखने पर ध्यान दो। शुक्रिया मिस्टर लीड। उसे ऐसे ना बुलाओ। तुम उसकी बच्चों की माँ बनने वाली हो। उसे टिम कहो। ये अरे मुझे देखो, मैं बस बहुत उत्सुक हो गई। मुझे खुशी होगी बस तुम दोनों साथ मिलकर रहो। क्या बात है? क्या तुमने मिसेस लीड के लिए नए कपड़े नहीं तैयार किए? मैं माफी चाहती हूँ, मुझसे यह चूक हो गई। ये सब बदल दो तुरंत। ये बहुत परेशानी होगी। अरे परेशानी कुछ नहीं है। नमस्ते मैडम लीड, मिसेस लीड। नमस्ते लीड मैडम। हेलो मिसेस लीड, नया कलेक्शन आ गया है। लीड मैडम, आपको मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदने हैं। मेरे पास अपने काफी हैं। बस एक बार देख लो, जो पसंद आए रख लो। अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया तो हम नए मंगवा लेंगे। मिसेस लीड, ये कैसा रहेगा? फिक्र मत करो, बस जो पसंद आए वही चुन लो। क्लेयर, तुम्हें यह वाला पसंद है? पहनकर देखे बिना पता नहीं चलता। चलो। बुरा नहीं है, ये रख लो। मिसेस लीड, ये ट्राई करके देखिए। यह भी अच्छा है, इसे भी रख लेते हैं। एक और ट्राई कर लीजिए। ये तो बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ले लेते हैं। मिसेस लीड, आइए इस सेट को ट्राई करके देखिए। पास आओ ताकि मैं ठीक से देख सकूं। मेरे बेटे की पसंद अच्छी है।
ये सब रख लो और इन्हें उसके कमरे में भेज दो। ठीक है। आओ क्लेयर। श्रीमती लीड। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हारा। बहुत साल हो गए हैं जब मैंने टिम के साथ बैठकर कपड़े चुने हों। बहुत साल? देखो, टिम 18 साल का होने के बाद अलग रहने लगा। वह हमेशा से ही स्वतंत्र रहा है। मैं समझ गया। यहाँ रहने की आदत कैसी पड़ रही है? मुझे कंपनी में कुछ काम निपटाने हैं। क्लेयर। टिम ऐसा ही है। वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वह तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करता है। लो, ये तो जब मैं पहली बार लीड्स परिवार में आई थी, टिम की दादी ने मुझे यह दिया था। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। मैं यह नहीं ले सकती। श्रीमती लीड। बेवकूफ, अब तुम लीड्स परिवार की बहू हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। रख लो। यह टिम का कार्ड है। इसे बेझिझक इस्तेमाल करो। मैं यह नहीं ले सकती। उस बदमाश की जिंदगी में तुमसे मिलना सबसे अच्छी बात है। उसके पास पैसे के अलावा कुछ देने को है ही नहीं। मिस्टर लीड, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आप लीड कॉर्प में कितने साल से हैं? 20 साल। 20 साल? मिस्टर गेल, क्या आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए? क्या आपका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। आपने रिश्वत ली है और अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 1 महीने पहले वह शराब का गिलास भी याद है ना? आपको सब कुछ पता था? तुमने यह सब करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मिस्टर लीड, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने जल्दबाजी की। मेरा परिवार और बच्चे हैं जो मुझ पर निर्भर हैं। जल्दबाजी? तुम लगातार कंपनी में अपने लोग बिठाते रहे हो। अगर दूसरों को पता न चलता तो उन्हें लगता यह तुम्हारी कंपनी है। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। टिमोथी लीड, तुम्हारी व्यावसायिक समझ कमाल की है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। अगर मैंने कुछ भी न किया होता तो भी तुम्हारी कंपनी का कोई वारिस नहीं होता और आखिरकार इसका नाम बदलना ही पड़ता। मुझे नहीं पता इस कंपनी का वारिस होगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जेल जाओ और वहीं रहो। इसे ले जाओ। तुम मुझे छोड़ो। उसका कोई वारिस नहीं है। सपने में? क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर लीड के अब 3 बच्चे हैं? मिस्टर लीड, मुझे लगता है हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि क्लेयर गर्भवती है, ताकि उनके सारे ख्याल दूर हो जाएं। तुमने उसे क्या कहा? नमस्ते मिसेस लीड। जाओ और काम करो। ठीक है। डरो मत मिसेस लीड, उन्हें इसकी आदत है। मुझे करने दो, मैं करूंगी। मिसेस लीड जाओ और आराम करो। मैं इसे धो दूंगी। आप आराम करो। मिसेस लीड, आप ठीक हो? मुझे करने दो। मिसेस लीड लॉन्ड्री रूम में हैं। वह हमें अपने पास जाने नहीं देती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। चूंकि वे मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, मैं बस कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रही हूँ। यही कारण है तुमने इतनी देर से यहाँ इंतजार किया? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं कमरे में वापस जा रही हूँ। यह क्या है? अंदर आइए।
लीड मैडम, लीड साहब ने आपके लिए यह दवा मंगवाई है। उन्होंने कहा आप चोटिल हैं और इसे लगाने की जरूरत है। क्या उन्होंने जानबूझकर यह मेरे लिए खरीदा है? मैंने कभी लीड साहब को किसी का इतना ख्याल रखते नहीं देखा। लीड मैडम, थोड़ा दूध पी लीजिए और जल्दी सो जाइए। लीड साहब, क्या आप अंदर हैं? लीड साहब, लीड साहब, क्या आप यहां हैं? तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं आपको धन्यवाद देने आई थी उन सभी चीजों के लिए जो आपने मुझे दी हैं। इस दवा को भी मिलाकर तो मैं पजामे में इधर उधर मत घुमा करो। क्या? तो क्या मुझे इधर उधर बिना कमीज के आपकी तरह क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? यह मानने में कोई शर्म नहीं है कि तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वे उतने दयालु नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। और तुम इसे दिन में 3 बार लगाना अगले कुछ दिनों तक। जल्दी आराम करो। मिस्टर लीड, आप सच कह रहे हैं। समय देखो, हमने अभी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अब जब मिसेस लीड प्रेग्नेंट हैं, तो क्या आप मुझे सजा दे रहे हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा? ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। धत तेरे की, तुझे पता था कि तेरी बेटी के पास ताकतवर सहारा है, फिर भी तूने मुझे ठगने की हिम्मत की। मारो उसे, जोर से मारो। हटो, उठ। मुझे मेरे 80,000 डॉलर वापस चाहिए ब्याज के साथ। 20 लाख डॉलर, यह उचित रकम है ना? मिस्टर लार्सन, आपके ब्याज दर बहुत ज्यादा है। मुझे लिए तो केवल 2 दिन हुए हैं। क्या? यह उचित है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? चिंता मत करो, मैं सब कुछ वापस चुका दूंगा 1 महीने के अंदर। चलो चले। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मुझे अनदेखा कर रही है। क्लेयर, छोटी दुष्ट, मुझे तुम्हें ढूंढने मत देना। श्रीमती लीड, आप और श्री लीड के बीच उम्र का फर्क होने के बावजूद आप दोनों की रुचियां मिलती जुलती हैं। श्री लीड अक्सर यहाँ सुबह की सैर के लिए आते थे। पहले आते थे? हाँ, बाद में कंपनी में काम बढ़ गया और श्री लीड कम ही आने लगे। हवा चलने लगी है। यहीं ठहरिए श्रीमती लीड, मैं गाड़ी से आपके लिए एक जैकेट ले आती हूँ। शुक्रिया। अरे निकम्मे, अपने बाप को भूल गई। पापा, आप यहाँ कैसे? वह कौन थी जिससे तुम बात कर रही थी? वह काफी अमीर लगती है। अरे निकम्मी, क्या तुम किसी अमीर आदमी से पैसे ऐंठ रही हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो।
मैं सोच रहा था कि तुमने अपनी माँ को कैसे निकाला। पता चला तुम दूसरों से पैसे ऐंठ रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मिस्टर लार्सन का अपमान किया और मुझे लगभग मारवा दिया। अगर तुम वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती तो मुझे 50 लाख दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे 50 लाख डॉलर आखिर मिलेंगे कहाँ से? मत भूलो तुम अभी भी एक वुड हो, यही सही है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम ऐसे लोगों को जानती हो जिनके पास है। यह मत सोचना कि अब मैं बेबस हो गया हूं क्योंकि तुमने अपनी माँ को ले लिया है। मैं तुमसे यह कह रहा हूं, मैं पूरे जेविल को छान मारूंगा और तुम्हारी माँ को ढूंढ लूंगा। वह मेरी है। जी। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तभी जब तुम मेरी शर्तें मानो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्तें रखने की? चाहिए कि नहीं? आगे मुझे परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मुझे दे दो। ये रहे 5000 डॉलर, बाकी की किश्तों में दूंगी। तुम्हारी हिम्मत। फिर मारो ना, हम सबके सामने हैं। अगर मुझे मारने की हिम्मत की तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। बदतमीज, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत कर। लीड मैडम क्या हुआ? चलो। क्लेयर क्या हुआ? आओ जल्दी। ये तो लक्षणों में से एक है। मिसेस स्मिथ, इनका ध्यान रखना। मैं लीड साहब के लिए टोस्ट करना चाहूंगा, उनके अनमोल सहयोग के लिए, हमारी साझेदारी के लिए। ये मेरी खुशी है। मैं भी टोस्ट करना चाहूंगा। या लीड साहब के लिए। क्लेयर को पूरे दिन से बहुत तेज मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। वह बहुत पीली दिख रही है, देखकर बहुत दया आती है। हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। वह कैसी है? थोड़ा पानी लोगी? जल्दी करो। क्लेयर, तुम ठीक तो हो ना? लीड, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? प्रेग्नेंट औरतों को क्या खाना चाहिए? छोड़ो, ऑर्डर करो, जो भी मीठा और स्वादिष्ट लगे पैक करवा लो। जी, लीड। लीड। मुझे माफ करें, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। क्या बात है? लीड कुछ मिठाई ऑर्डर कर रहे हैं। उन्होंने गर्भवती औरतों का जिक्र किया। क्या उनकी कोई पार्टनर हो सकती है? वह तो हमेशा से सिंगल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या आखिरकार उन्हें कोई मिल गई है? सोचता हूँ कैसी लड़की होगी जिसने लीड का दिल जीत लिया। ये लड़का कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया? तुम आखिरकार आ गए। क्या उसकी डिनर मीटिंग नहीं थी? वह इतनी जल्दी क्यों लौट आया? तुम ठीक तो हो? मुझे मां से पता चला कि तुमने आज रात खाना नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूं, थोड़ा ट्राई करो। ठीक है। इतना सारा खाना है, ये बर्बादी नहीं होगी? मैंने भी नहीं खाया है, तुम मेरे साथ खा सकती हो। मैंने इतने अच्छे डेजर्ट कभी नहीं चखे। उसने इतने साल कैसे गुजारे होंगे? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? किसी ने भी मेरे साथ।
इतना अच्छा व्यवहार कभी नहीं किया। शुक्रिया लीड। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। लीड। आओ एक और लो, ये ट्राई करो। मेरा पेट भर गया है। क्या तुम्हें आम पसंद नहीं? जब मैं छोटी थी मुझे आम खाने से रैशेज हो जाते थे, इसलिए मैंने खाना बंद कर दिया। ठीक है। अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो 50 लाख रुपए वापस कर दो। क्या हुआ? यह फलों की प्लेट लीड मैडम के लिए है। आम हटा दो, उन्हें एलर्जी है। ठीक है। लीड साहब को लीड मैडम की बहुत फिक्र है। यह बहुत खूबसूरती से उग रहा है। क्लेयर, क्या हुआ? लीड मैडम, मैं बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ। पैसे कहाँ हैं? लीड मैडम, मैं बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ। काम? टिम बहुत बुरा है। क्या उसकी कंपनी बंद हो रही है? वह एक प्रेग्नेंट औरत को काम पर कैसे जाने दे सकता है? लीड मैडम, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा खुद का फैसला है। लीड परिवार मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं उन्हें और परेशानी नहीं देना चाहती। मैं बस अपने वक्त का कुछ सदुपयोग करना चाहती हूँ। क्योंकि वे मुझे कुछ करने नहीं देते, मैं बस यहाँ कपड़े सूखने का इंतजार कर रही हूँ। क्लेयर, कुछ तो गड़बड़ है। तुम अचानक काम क्यों करना चाहती हो? तुम क्या सोचते हो टिमोथी? तुम काम पर जा सकती हो। तुम एक शर्त पर काम कर सकती हो। टिम, तुम लीड कॉर्प में काम करो। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सूझी? क्लेयर, अगर तुम्हें सच में काम करना है तो हमारी कंपनी में आ जाओ। टिम तुम्हारे लिए एक आसान सी पोस्ट ढूंढ देगा ताकि वह तुम्हारा ख्याल रख सके। कैसा रहेगा? अरे बदमाश, मुझे तेरी हरकतों का पता है। मेरे साथ खिलवाड़ मत कर। श्रीमती लीड, आप सबने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं बस अपनी क्षमता के भीतर जो कर सकती हूँ वही करना चाहती हूँ। तुम अभी नाजुक हालत में हो। अगर कुछ हो गया तो हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करेंगे। हेलो श्रीमान लीड, हमने श्रीमती लीड की नौकरी का इंतजाम कर दिया है। मिस वुड, बधाई हो, आपको नौकरी मिल गई है। श्रीमान लीड, मुझे नौकरी मिल गई है। मेरा चयन हो गया है। तुम इतनी खुश हो, है ना? मुझे नौकरी करने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया। तुम मेरे लिए बंधी हुई नहीं हो, बस इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चों की मां बनने वाली हो। श्रीमान लीड शायद पहनते हैं महंगे कफलिंग्स। सोच रही हूँ उन्हें ये सस्ते वाले पसंद आएंगे। तुम मुझे ढूंढ रही थी? क्या हुआ? कितनी तेज शराब की बू आ रही है। उन्होंने कितना पी लिया? तुम नशे में हो। मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ।
तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। तुम नशे में हो। टिम, कल रात तुम क्या कर रहे थे? तुमने बहुत शराब पी थी। क्लेयर पूरी रात तुम्हारी देखभाल करती रही। वह कहाँ है? वह काम पर गई है। वह सुबह सुबह निकल गई। मैं बाहर जा रहा हूं। आराम से जाओ। तुम्हारी उम्र अभी 20 भी नहीं हुई है। तुमने यूनिवर्सिटी कहाँ से की? वह सिर्फ 20 साल की है। उसे तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। वह यहाँ पहले से ही काम कर रही है। शायद उसने यूनिवर्सिटी नहीं की। हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है। तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हारी रोल क्या है? मुझे भी बहुत यकीन नहीं है। तुम सब क्या चर्चा कर रहे हो? हेलो मिस जीगलर। हाय मिस जीगलर जी। नमस्ते मिस जीगलर। नमस्ते मिस जीगलर। आपसे मिलकर खुशी हुई। यह क्लेयर वुड है, उनका ख्याल रखना। वह कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गई है। सोच रही हूँ कि उसकी पीठ पर कौन है। वो सवाल मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए, बस उनकी देखभाल करो। क्या आप क्लेयर हैं? आज से यह आपकी नई सहकर्मी है। एक दूसरे का ध्यान रखना। ठीक है। जाओ और उन्हें शुरुआत करने में मदद करो। ठीक है, चलो क्लेयर। क्या उन्होंने गलती से यह पोस्ट किया है? ये कफलिंग्स पुराने डिजाइन के लगते हैं। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? तो प्यार में वह ऐसे ही होते हैं। ये अच्छे हैं। टिम, क्या आज रात डिनर के लिए फ्री हो? क्लेयर, मुझे एक ड्रिप कॉफी ला दो। शुक्रिया। ठीक है। मुझे भी कुछ जूस ला दो। मुझे कुछ फल चाहिए। ठीक है। शुक्रिया। मिस्टर लीड, आपने आने से पहले हमें क्यों नहीं बताया? मुझे आपको कुछ बताना है। स्वागत है।
श्रीमान लीड। मुझे देखकर हैरान क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम पर चर्चा करने आया हूं। क्या संयोग है? और तुमने जो तोहफा दिया मुझे बहुत पसंद आया। अच्छी बात है। क्या हम साथ लंच करें? मैं नहीं कर सकती। मैं आज ही काम शुरू किया है। मुझे अपने साथियों के साथ खाना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ खाना नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ, कल रात मैं शराबी था। मैं कल रात नशे में था। मैंने कुछ नहीं किया, है ना? नहीं, मैं काम पर वापस जा रही हूँ। टिमोथी, मिस्टर ब्राउन ने मुझे बताया तुम यहाँ हो। चलो साथ में खाना खाते हैं। नहीं, मेरे पास अभी दूसरे काम है। टिम, मैं जानती हूँ तुम ज्यादा बोलने वाले नहीं हो। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें अपनी अच्छाइयां दिखाकर रहूंगी। मिस्टर लीड, जिस महिला को आपने यहाँ काम पर रखवाया था वह काफी अच्छा कर रही है। क्या वह आपकी... मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं कंपनी के कैंटीन में खा लूंगी। अंदर आइए। टिमोथी, मैंने तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा दी है। चलो बाद में साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। बड़ी खबर, कंपनी के सीईओ आज कैंटीन में खाना खा रहे हैं। अरे नहीं, वह जेवल में इतने बड़े आदमी हैं। वह हमारी कैंटीन में क्यों खाएंगे? तो क्या हुआ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। सैली, तुम्हें कुछ पता लगता है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि सीईओ ने फैसला किया कि आज कंपनी की कैंटीन में खाएंगे, एक औरत की वजह से। एक औरत? मैंने सुना है कि मिस जीगलर और मिस्टर लीड बचपन के दोस्त हैं। यही बात होगी। यह तो बहुत अच्छा है। मैं आखिरकार सीईओ के पास जा सकती हूँ। मैं ठीक दिख रही हूँ ना? तुम क्या सोच रही हो? सीईओ हम जैसे आम लोगों पर तो नजर भी नहीं डालेंगे। ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। मुझे एक अच्छी छाप छोड़नी है। कौन जानता है, शायद मुझे देखकर उन्हें पसंद आ जाए और वह मुझे प्रमोट कर दें। क्लेयर, सीईओ आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो यहाँ बैठी हो? वहां चली जाओ। तुम हिल क्यों नहीं रही? जल्दी करो। क्या तुम जानबूझकर यहाँ बैठी हो ताकि सीईओ का ध्यान खींच सको? मिस्टर लीड, मिस्टर ब्राउन, मिस जिगलर, आपका लंच तैयार है। मिस्टर लीड, मैंने ये आपकी पसंद के मुताबिक तैयार करवाए हैं। क्या आपको पसंद आए? मैंने कभी नहीं देखा मिस्टर लीड ने इतनी चिंता दिखाई किसी औरत के लिए। मिस जीगलर, ऐसा लगता है मिस्टर लीड ने जानबूझकर क्लेयर के सामने बैठने का चुनाव किया। क्लेयर मासूम लगती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतनी अच्छी है पुरुषों को बहलाने में। मिस्टर लीड के लिए बहुत ही दुर्लभ है कैंटीन में खाना खाना। फिर भी वह आपकी चमक कम कर रही है। मिस जीगलर, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अपना खाना खाओ। क्या तुम यहाँ नहीं हो काम की बातें चर्चा करने के लिए? तुम यहाँ क्यों हो? तुम बाहर खाने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। क्या हुआ? क्लेयर, क्या तुम मिस्टर लीड को जानती हो? यह असंभव है। अगर तुम मिस्टर लीड को नहीं जानती तो वह बैठने का चुनाव क्यों करेगा तुम्हारे सामने? हाँ, मिस्टर लीड को बस वह जगह पसंद आई होगी
मैं कुछ फोटोकॉपी करने जा रही हूँ। अरे वह जवान है लेकिन चालाक है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने मिस्टर लीड को बहलाने की कोशिश की। सैली, तुमने कहा था कि मिस्टर लीड ने एक औरत के लिए कैंटीन में खाना खाने का चुनाव किया। वह औरत क्लेयर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वह अयोग्य है। क्लेयर बहुत हिम्मतवर है कि मिस जिगलर के आदमी को बहलाने की कोशिश करे। अगर मैं मिस जिगलर की इस कांटे से छुटकारा पाने में मदद करूं तो मैं निश्चित रूप से टीम लीडर की पोजीशन सैली, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। हाँ, आखिरकार क्लेयर हमारी सहकर्मी है। अगर बॉस को पता चल गया तो तुम दोनों भी तो उसे हमेशा हाँकते रहते हो। अगर हमने उसे निकलवाया नहीं और वह किसी तरह मिस्टर लीड को मना लेती है तो वह तुम दोनों से भी जरूर बदला लेगी। कितनी बेवकूफी है। क्लेयर, जगह साफ कर दो। सीईओ के ऑफिस और वॉशरूम भी। जाओ और सफाई करो। क्या हमारी कंपनी में एक समर्पित सफाई कर्मचारी नहीं है? ओह, सफाई कर्मचारी की आज छुट्टी है और हम सब कितने व्यस्त हैं। सफाई की जिम्मेदारी फिलहाल तुम्हारे ऊपर आ गई है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम नहीं हो ही, तुम्हें अलग अलग पदों पर काम ट्राई करना पड़ता है। हम सब ने ये किया है। बिल्कुल सही। ठीक है। और हाँ, कल हमारे पास एक अहम क्लाइंट आ रहा है। सुनिश्चित करो कि सब कुछ साफ सुथरा हो। ठीक है। क्लेयर, वहां साफ करो। ये साफ नहीं है। मुझे माफ करो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये किसने किया? मिस जिगलर, मैं क्लेयर ने अभी इसे तोड़ा। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें नहीं पता मिस जिगलर इसे कई सालों से संभाल रही हैं? ओह, तुम ऐसा कैसे कर सकते? मुझे माफ करो मिस जिगलर, मैंने गलती से इसे गिरा दिया। इसकी क्या कीमत है? मैं आपको एक नया ला दूंगी। तुम इसे खरीद नहीं सकती। तुम्हें नहीं पता ये मिस्टर, इसका मेरे लिए एक खास मतलब है। लगता है तुम इसे बहुत पसंद करती हो। तुम इसे अच्छे से संभालती हो। तुम यहाँ रिपोर्ट करने आए हो? आज से तुम्हें मेरे ऑफिस में आने की अनुमति नहीं है। बाहर जाओ। क्लीनर को बुलाओ। मिस जिगलर, क्लीनर छुट्टी पर है। मैंने क्लेयर को उसकी जगह लगाया है। मुझे ये क्यों नहीं पता? मिस जिगलर, क्लेयर जानबूझकर सीईओ को भड़काती है और लंच में आपको परेशान करती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मैंने उसे सबक सिखाने का सोचा। मिस जिगलर, आप बहुत दयालु हैं। उसके जैसे लोगों का इस कंपनी में कोई स्थान नहीं है। आप क्या सोचती हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी उसका सपोर्ट कर रही है तो वह अभी रह रही है। अगर वह अपनी मर्जी से रिजाइन कर दे तो? तुम क्या कर रहे हो? मैं मीटिंग कर रहा हूं। मैं तुम्हें खत्म होने पर ले जाऊंगा। सैली, सैली, तुम क्या कर रही हो? मैं माफी चाहती हूँ। मैं फिसल गई। कृपया इसे फिर से साफ कर दो। क्या तुम ऐसा करने को तैयार नहीं हो? अगर ऐसा है तो तुम इस्तीफा दे सकती हो। ये मत सोचो कि तुम सिर्फ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकती हो। यहाँ ऐसा आसान नहीं है जैसा तुम सोचती हो। स्काई कॉर्प,
किसी को भी अनुमति नहीं देगा तुम जैसे किसी को यहाँ रहने की। क्लेयर, तुम अभी भी जवान हो। तुम्हारी उम्र 20 साल भी नहीं है। अन्य जगहों पर तुम्हारे लिए कई अवसर इंतजार कर रहे हैं। स्काई कॉर्प में ही क्यों रहना? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं और एचआर विभाग को पहले ही सूचित कर दूं? जरूरत नहीं है, मैं मेहनत से काम करूंगी अपना काम करने के लिए। अच्छा, चूंकि तुम मेरी सलाह नहीं मानना चाहती, मैं देखना चाहती हूं कि तुम कितने दिन तक टिक सकती हो। क्लेयर, मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरा भेजा हुआ प्रोजेक्ट आज तक मिल जाएगा। मुझे यह कल चाहिए। जिगलर मैडम, क्या वह गुरुवार को दे नहीं है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मैं इसे कर लूंगी आज रात तक। लीड सर, यह है वर्तमान स्थिति इस पर। ठीक है। तुम काम से छुट्टी ले सकते हो। हम इस बारे में किसी और समय बात कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ काम बाकी है, तुम पहले घर जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? ऑफिस का टाइम हो गया है। तुम घर क्यों नहीं जा रही? मुझे ओवर टाइम करना है ताकि आज रात तक ये काम पूरा कर सकूं। ये कोई बहाना नहीं है। चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। पहले खाना खा लो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस रफ्तार से तो तुम आधी रात तक भी काम खत्म नहीं कर पाओगी। हो गया? हाँ, क्या अब हम साथ घर जा सकते हैं? चलो शुरू करते हैं। क्लेयर, तुम्हारा काम कहाँ है? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। क्लेयर, ये जानकारी सीईओ को तुरंत देनी है। अगर तुम इसे जमा भी नहीं कर सकती तो तुम सोचती क्या हो कि इस नौकरी के लायक हो? सामान्य समझ रखने वाला कोई भी ऐसी गलती नहीं करता। क्लेयर, क्या तुम यहाँ सिर्फ किसी को ढूंढ? क्लेयर, आपको अपनी कीमत समझनी चाहिए इससे पहले कि आप ऊपर पहुंचने की कोशिश करें। श्री लीड जल्द ही यहाँ आएंगे। हम उन्हें यह कैसे समझाएंगे? मुझे माफ करें। क्लेयर, सच्चाई हमारे सामने है। क्या तुम अभी बहाने बना रही हो? अभी तो बस एक प्रस्ताव है, लेकिन आगे क्या गलती कर बैठोगी कौन जाने। हम आपकी गलती को हम सबको नीचे नहीं खींचने दे सकते, है ना? श्रीमती ज़िगलर, हमें अपने विभाग में उसकी जरूरत नहीं है। उसकी योग्यता वाले किसी व्यक्ति को स्काई कॉर्प में शामिल होने लायक नहीं है। बस क्लेयर, यह तथ्य है कि तुमने गलती की है। क्योंकि तुम असमर्थ हो तो क्या? श्री ब्राउन,
श्री ब्राउन, मैंने क्लेयर को प्रोजेक्ट प्रस्ताव बनाने को कहा था, लेकिन न सिर्फ उसने वह किया नहीं बल्कि फाइल भी खराब कर दी हमारी प्रगति में देरी करने के लिए। अने एक मई कम्युनिटी के थे। नहीं, मैंने वाकई उसे पूरा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की श्री ब्राउन से? वह झूठ नहीं बोल रही। टिमोथी, तुम्हें कैसे पता कि वह झूठ नहीं बोल रही? मैंने कल रात उसके साथ प्रस्ताव USB ड्राइव के अलावा आपको एक कॉपी ईमेल की गई होगी। मेरी गलती, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस्टर ब्राउन, मुझे यकीन है कि स्काई कॉर्प के सर्विलांस कैमरे काम कर रहे हैं, है ना? फुटेज चेक करो। क्या कोई शकी शख्स क्लेयर के डेस्क के पास से गुजरा? खराब फाइलें तो छोटी मोटी बात है, लेकिन अगर यह किसी कॉर्पोरेट जासूस का काम है तो बात कहीं ज्यादा गंभीर होगी। क्लेयर वुड। मिस जीगलर, तुमने क्या चाल चली कि मिस्टर लीड बार बार तुम्हारी रक्षा करते रहे? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सलाह है कि तुम अपनी हैसियत पर ध्यान दो। तुम जैसी गंवार मिस्टर लीड से किसी भी तरह का रिश्ता रखने लायक नहीं है। मिस जीगलर, मुझे पता चल गया क्यों मिस्टर लीड क्लेयर की इतनी सुरक्षा क्यों करते हैं। देखिए, यह तो नहीं हो सकता। यह सचमुच टिमोथी की कार है। जरूर कुछ चल रहा है मिस्टर लीड और क्लेयर के बीच। क्लेयर वुड, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कोई औरत टिमोथी को मुझसे छीन नहीं सकती। सभी लोग कृपया अपना काम एक पल के लिए रोक दें। हाल ही में एक नई सदस्य हमारे साथ जुड़ी हैं, इसलिए हो सकता है उन्हें नियम न पता हो। सैली समझाएगी कंपनी की प्रक्रिया। जी मिस जीगलर, अगर कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है बिना अपनी प्रेगनेंसी स्पष्ट रूप से बताए तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा जैसे ही इसका पता चलेगा। क्लेयर, अपने बारे में क्या कहना है तुम्हारा? क्लेयर, मैंने तुम्हें कई बार पेंट्री में उल्टी जैसा महसूस करते देखा है। क्या चल रहा है? सही कहा, मैंने भी उसे पहले उल्टी करते देखा है। मैंने भी सुना था, लेकिन वह अभी इतनी छोटी है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भाभी भी अभी प्रेग्नेंट है। क्लेयर के लक्षण उनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। क्या वह सच में प्रेग्नेंट है? क्लेयर, देखो सब कितने उत्सुक हैं तुम्हारे बारे में। तुम खुद क्यों नहीं समझाती? मिस्टर लीड, कृपया इस प्रपोजल पर नजर डालें। इस पर फॉलो अप करो। मिस्टर लीड, स्काई कॉर्प के कैंटीन में अच्छा खाना मिलता है। मैं लंच करने जा रहा हूं। अजीब बात है, मिस्टर लीड को आखिर हुआ क्या है हाल ही में? वह बार बार स्काई कॉर्प जा रहे हैं। सैली, क्लेयर अभी इतनी छोटी है, उसे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अरे तुम भूल गए क्या? एक लग्जरी कार रोजा उसे ऑफिस छोड़ती और लेने आती है। ये मुमकिन है कि वह प्रेग्नेंट होकर कुछ हासिल कर रही है। हमें पता चल जाएगा ब्लड टेस्ट से कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। क्लेयर, क्या तुम? क्लेयर, गर्भावस्था छुपाकर नौकरी पाना बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, देखो तुम कितनी गूंगी हो गई हो। अपराध बोध महसूस कर रही हो। बस क्लेयर, ये मत सोचना कि तुम चुप रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। सब देखो मेरे पास क्या है। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं। मेरी प्रेग्नेंट भाभी इन्हें ले रही हैं। उसने इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और नौकरी पाने के लिए इसे छुपाया भी। वाकई में वो जुगत से भरी हुई है। सैली, हम मामला यूं ही छोड़ नहीं सकते।
मिसेस जिगलर, आपने उसे पहले ही एक मौका दिया था। चूंकि उसने इसकी कद्र नहीं की, तो अब आपको उसे कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। क्लेयर, क्या तुमने प्रेगनेंसी छुपाकर ज्वाइन किया था? क्या यह मैटर्निटी बेनिफिट्स गलत तरीके से पाने के लिए था? क्या मैं सिर्फ इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्लेयर, चूंकि तुमने कंपनी पॉलिसी तोड़ी है तो नियमों का पालन करने के लिए मुझे दोष मत दो। एचआर को इन्फॉर्म करो कि क्लेयर को तुरंत निकाल दें। मिस जीगलर, मुझे नहीं पता था कि कंपनी में ऐसा कोई नियम है। मैंने जानबूझकर अपनी प्रेगनेंसी नहीं छुपाई। चुप रहो, बहाने बनाना बंद करो। वह तो बस 20 साल की एक भोली भाली लड़की है, लेकिन अमीर घर में घुसने के लिए चालें चल रही हैं। शायद वह सिर्फ एक खिलौना है, वह भी चल जाएगा। हाँ, बस करो। क्लेयर, जाओ और रिजाइनेशन प्रोसीजर पूरे कर लो। सुन लिया, अभी निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम हमें काम से रोकती रही तो मैं सिक्योरिटी को कहूंगी कि तुम्हें बाहर निकाल दें। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? लीड साहब, आप यहाँ कैसे? तुमने किसे जाने के लिए कहा? क्लेयर ने अपनी प्रेगनेंसी छुपाई थी ताकि मातृत्व अवकाश भत्ता पा सके। मैं उसे निकालने ही वाला था। मुझे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। मैंने ही उसे विशेष मंजूरी दी थी कंपनी में शामिल होने की। क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन मेरे साथ आओ। क्लेयर वुड, मुझे माफ करना। मुझे चिंता होती है क्योंकि तुम दूसरी कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जाना। इसीलिए अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ करना, मैंने फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तुम क्या करने वाली थी अगर मैं आज नहीं आता? लेकिन तुम आ गए ना। क्या उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बहकाया? वे बस अफवाहें फैला रहे हैं। वे गलत नहीं है। मुझे बाद में काम है, लेकिन मैं ऑफिस के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। जरूरत नहीं है। मिस जीगलर, आपके हिसाब से क्या ताकत है क्लेयर के पास? बिल्कुल। मिस्टर लीड क्यों उसकी रक्षा कर रहे हैं कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ जाकर? अरे हाँ, मुझे याद है कि मैंने उसे पहले मिस्टर लीड की कार में बैठते देखा था। क्या यह हो सकता है कि वह वाकई उसे प्रमोट करना चाहते हैं? मिस जिगलर। ओह, मिस्टर ब्राउन। मिस्टर लीड आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए। हैं? क्या बात है? मिस्टर लीड जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर लीड, क्या? ओह, मैं पहुंच दूंगी। मैं आपके लिए पहुंच दूंगी। तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया? मिस्टर लीड जी, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है। तुमने क्लेयर के फाइल्स के साथ उसके लैपटॉप पर छेड़छाड़ की और उसे सफाई का काम देकर उसका तबादला कर दिया ताकि उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर सको। मैं गलत थी। मैं तुरंत क्लेयर से माफी मांग लूंगी। मिस्टर लीड जी, मेरे लिए स्काई कॉर्प में आना आसान नहीं था। मैं कुछ भी करूंगी, बस आप मुझे ना निकालें। मिस्टर लीड जी। ठीक है, सफाई वाली छुट्टी पर है ना? तो फिर कंपनी की सारी सफाई की जिम्मेदारियां तुम ही संभालोगी। क्या? मैं? मिस्टर लीड जी। सर, रुकिए। मिस्टर लीड जी। जिगलर जी, आपको जरूर अहंकार हो रहा होगा कि श्री लीड आपका साथ दे रहे हैं। आपने उन्हें आज सबके सामने मेरा अपमान करने के लिए बुलाया है। मैंने नहीं। क्योंकि आप अपना काम संभाल नहीं सकती। अब आप कुछ भी नहीं करेंगी।
हेलो। सारे इंतजाम नॉर्वेल में हो गए हैं। टिम, काम ठीक नहीं चल रहा। प्लान बदल गया। आज हम घर नहीं जा रहे, मेरे साथ एक ट्रिप पर चलो। तुम्हें क्या सता रहा है? हमें पता चला कि सैली ही थी जिसने तुम्हारे प्रपोजल में छेड़छाड़ की थी। मैंने उसे दोबारा तैनात कर दिया है क्लीनिंग ड्यूटी पर। सैली एक गर्वीला इंसान है, दोबारा तैनात होना उसके लिए अपमान है। वह कंपनी में इतने लंबे समय से काम कर रही है, क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे? ज्यादा? क्या तुमने कभी सोचा कि क्या होता अगर मैंने तुम्हारे लिए गवाही न दी होती? तुम उनके जाल में फंस जाती और कंपनी से निकाल दी जाती। तुम्हें नहीं लगता कि यह ज्यादा है? मुझे माफ करना। क्या मेरे टोन ने अभी तुम्हें डरा दिया? मुझे माफ करना, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हें तंग किया जाए। अरे बदचलन, तूने सोचा था कि तू मुझसे छिप सकती है? चलो होटल वापस चलकर आराम करते हैं। शुक्रिया मिस्टर लीड। तुम कौन हो? चुपके से क्या घूम रहे हो? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी बेटी? ओ, तो तुम ही वो बेकार बाप हो। हम तुम्हें ढूंढने आते उससे पहले ही तुम आ गए। जो आदमी मेरी बेटी के साथ है वो तुम्हारा बॉस है ना? अगर वो उसे डेट करना चाहता है तो कुछ ईमानदारी दिखानी चाहिए। पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस। अगर मैंने तुम्हें मिसेस लीड को परेशान करते एक बार फिर देखा तो अपनी टांगों से विदा कह लेना। चलो निकलते हैं। मिस क्लेयरवुड। हेलो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अरे बदचलन, देख मैं कौन हूं। पापा, मुझे जाने दो। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया और साहूकारों से परेशान हो रहा हूं, लेकिन तुमने खुद को बेच दिया और इतने शानदार होटल में रह रही हो। क्या तुम मुझे भूल गई? मैंने तुमसे कहा था कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो तुम्हें दूंगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे पैसे चाहिए अभी। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो तुम्हें दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? वापस दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम जेविल बैंक का ब्लैक कार्ड? हाँ, वह मेरा कार्ड नहीं है, वापस दे दो। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने कल तुम्हें और तुम्हारे शुगर डैडी को देखा, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। उसने तुम्हें यह कार्ड दिया है ना? वहां कौन है? अच्छा होगा आज के बारे में तुम्हारा मुंह बंद रखना ही। मैडम, क्या आप ठीक हैं? अरे हाँ, एक आदमी जो खुद को बता रहा था मिसेस लीड का पिता आज आसपास घूम रहा था। क्लेयर के पिता? हाँ। उसका पता लगाओ और देखो कि वह क्या योजना बना रहा। क्या मैडम लीड घर पर नहीं है? समझ गया टिम। अभी तो रात अभी बाकी है, तुम दोनों अच्छे से आराम करो। मैं अब जा रहा हूं। बाहर आ जाओ, वो चला गया है। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं। तो यहाँ सिर्फ एक ही बेड है। मुझे नहीं पता था कि कहाँ सोऊं। तुम्हें
सोफे पर सो जाऊंगा। क्या वो बहुत छोटा नहीं है? क्या तुम सचमुच पूरा दिन काम करने के बाद मुझे सोफे पर सोने देना चाहती थी? एडमिन्स को शायद यह पता नहीं था कि हम अलग अलग कमरे चाहते थे, तो मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि आज रात बेड मेरे साथ शेयर करो। तुम जाओ नहा लो। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब होता है जब तुम मुझे नहाने के लिए कहती हो? छोड़ो भी, बेहतर है तुम ना। नींद नहीं आ रही? मैं सो रही हूँ। शुभ रात्रि। मैं इतनी घबराई क्यों हूँ? क्या बच्चा है? गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने उसे क्या किया? कल रात क्या तुम्हें नहीं लगा कि होटल में बोरिंग था? आज रात एक दावत है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हेलो मिस्टर ली। पीना बंद करो, मिस्टर लीड आ गए हैं। लो। श्री लीड कभी भी किसी महिला को इस तरह के आयोजन में नहीं लाते। आज वह एक लड़की को क्यों लाया? बिल्कुल सही। अफवाह है कि उन्हें महिलाओं में दिलचस्पी नहीं है। क्या चल रहा है? क्या श्री लीड आपके आदमी नहीं है? वह किसी और महिला के साथ बैंक्वेट में क्यों है? टिमोथी कभी भी ऐसे इवेंट्स पर महिलाओं को नहीं लाते। तुम मजाक कर रही हो, है ना? नहीं कर रही, एक लड़की है। वह तो स्कूल जाने वाली लगती है। क्लेयर वुड, क्या तुमने इतने सालों तक स्काई कॉर्प में खुद को झोंका नहीं श्री लीड की वजह से? क्या तुम किसी को अपनी जगह लेने देना चाहोगी? ओह सॉरी। तुम क्या चाहती हो? तुम वो लड़की हो जो मिस्टर लीड के साथ है। मिस्टर लीड के टेस्ट काफी अनोखे हैं। वह अमीर वारिस लड़कियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अचानक एक युवती को बैंक्वेट में ले आते हैं। तुम अभी इतनी छोटी हो लेकिन पहले ही सोशल लैडर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी कीमत का पता नहीं है? तो क्या हुआ अगर तुमने सुंदर ड्रेस पहनी है? कौआ कौआ ही रहता है, वह कभी हंस नहीं बन सकता। मैं अब जा रही हूँ। घमंडी हो ना तुम। तुम क्या चाहती हो? सिंडी, तुम होल्ट फैमिली की वारिस हो। क्या तुम इस लड़की को तुम्हें बुली करने दोगी? इतना घमंड मत करो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मिस्टर लीड तुम्हारी थोड़ी मदद करते हैं। मैंने पहले ही तुमसे माफी मांग ली है। मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों के बल माफी मांगो। सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्लेयर कहाँ है? वह लेडीज रूम गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की? मिस्टर लीड, मिस्टर लीड, तुम ठीक हो? वे नहीं है। तुमने अच्छा किया। मिस्टर लीड, इसने पानी डाल दिया मेरी ड्रेस पर। मेरी यह ड्रेस 3,75,000 रुपये की है। यहाँ 37,50,000 रुपए हैं। क्या तुम्हारे लिए काफी था? इस पर फिर से पानी डालो। श्री लीड, क्या मतलब? क्या मैं उस पर फिर से पानी डाल सकती हूँ? बिल्कुल। श्री लीड, आप। श्रीमती होल्ट, आपने स्वीकार किया श्री लीड से 5 लाख रुपए। श्री लीड, होल्ट परिवार को माना जाता है काफी जेविल में प्रतिष्ठित परिवार। क्या आपको यकीन है कि आप जाना चाहते हैं इस लड़की के लिए हमारे खिलाफ? चुप रहो, अज्ञानी लड़की।
श्री लीड। श्री होल्ट, आपने अपनी बेटी को सचमुच अच्छी शिक्षा दी है। उसकी हिम्मत हुई हाथ उठाने की मेरी औरत पर। मुझे माफ करें श्री लीड, मैंने बहुत लाड प्यार किया सिंडी का। श्री होल्ट, श्री लीड, श्रीमती वुड को बहुत अधिक चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप बस यह स्वीकार करके मामला खत्म कर सकते हैं कि आपने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया? चिंता मत करो श्री मूर, मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा श्री लीड से माफी मांगने। इसे छोड़ो, मुझे वैसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो। क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? मैं तुम्हें वहां। ऐसा लगता है शहर में रात को कोई तारे नहीं हैं। क्या तुम्हें बीते दिन याद आते हैं? याद करने को कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि मेरी पहले की जिंदगी अच्छी नहीं थी। पूरा दिन मैं कोशिश करती थी पैसे कमाने की अपनी माँ के मेडिकल बिल चुकाने के लिए। प्लास्टिक की बोतलें थीं 10 सेंट प्रति बोतल और कार्डबोर्ड था $1 प्रति पाउंड। शाम 6 बजे के बाद तुम ले सकते थे बाजार से मुफ्त सब्जियां। हालांकि आपसे मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। वह बड़ी हो गई। धन्यवाद मेरी माँ की मदद करने और मुझे बाहर लाने के लिए, दुनिया देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि मैं एक बेकार इंसान हूं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम कोई खास हो मेरे दिल में। क्या तुम अभी भी चाहती हो हवा में बैठना? हाँ। तो मैं ले आता हूं एक जैकेट ताकि तुम्हें ठंड न लगे। क्लेयर, नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। आदेश फैलाओ, क्लेयर का पता लगाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जल्दी हर निकास की जांच करो और निगरानी कक्ष के हर फ्रेम की निगरानी करो, एक भी कोना न छोड़ो। जी सर। श्री लीड, हम जांच कर रहे हैं आसपास के सभी कैमरों की। हमें जल्द ही खबर मिल जाएगी। ठीक है, समझ गया। श्री लीड, बाहरी इलाके में एक संदिग्ध कार देखी गई थी। तुम्हें पता है मेरी पहले की जिंदगी अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। ये बड़ी हो गई। मेरी माँ की मदद करने के लिए धन्यवाद। तो तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम आखिरकार जाग गई। तुम काफी जवान दिखती हो, लेकिन तुम काफी कुशल हो पुरुषों को लुभाने में। लीड साहब ने तुम्हारे लिए अपवाद बनाया है। कह रही यहाँ वाई की काय के। मैं वाकई उत्सुक हूँ कि तुमने क्या किया लीड साहब को जीतने के लिए। मैंने नहीं किया। कोई है? बचाओ, यहाँ एक साइको है, मेरी मदद करो। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अभी भी इतनी भोली हो। चारों तरफ देखो, क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? हम तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ घर घर खेल रही हूँ? मैंने तुम्हारे जैसी औरतों को बहुत देखा है। तुमने खुद को प्रेग्नेंट करवाया, लेकिन चाहती हो कि लीड साहब जिम्मेदारी लें। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हें पीछे नहीं भागना चाहिए जो तुम्हारा नहीं है। मैंने नहीं किया। टिम लोकेशन दिखा रहा है कि श्रीमती लीड यहाँ हैं। चलो। अब तो डर गए ना? हाँ, डरो मत। मैं तुम्हें एक मजेदार मौत देने का पूरा इंतजाम करूंगी। बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमती लीड को नुकसान पहुंचाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। श्री लीड, हम ठीक समय पर आ गए। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। क्लेयर, बोलो, तुम्हें किसने कहा श्रीमती लीड को चोट पहुंचाने के लिए? टिम, श्रीमती लीड का अपहरण करने के लिए हम इनका क्या करें? उसे गायब कर दो। समझ गया टिम।
इसे पीजिए और आराम कीजिए। चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हुआ? मैं ठीक हूँ। क्या जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वे किसी के आदेश पर काम कर रहे थे? क्या तुम्हें किसी पर शक है? मैं 3 दिन से भूखा हूं और साहूकारों से पीछा नहीं छूट रहा, लेकिन तूने खुद को बेच दिया और इतने शानदार होटल में रह रही है। क्या तू मुझे भूल गई? चिंता मत करो, अपराधी पकड़ा गया है, उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। ठीक है, तुम्हें भी सावधान रहना होगा। समझ गया। मैं इसे संभालने जा रहा हूं, जल्दी लौटता हूं। टिम, हमें पता चला है कि वेंडी को श्रीमती लीड को अगवा करने का निर्देश मिला था। मुझे पता है। तुम्हें पता है? इतनी हिम्मत किसकी होगी? लिली जिगलर। कहाँ मिस्टर नेता? स्काई कॉर्प, जिगलरों से निपटने। बढ़िया। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं। द्रांगी गोसे थाई साईवारो। मिस्टर लीड आ गए हैं। मिस्टर लीड। टिम। मिस्टर लीड। मिस जिगलर, मैं बस आपको ढूंढ रहा था। मेरी क्या जरूरत है सर? कुछ कर्मचारी बदलाव हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट की मिस जिगलर को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? कोई सवाल है तो लीगल डिपार्टमेंट से बात करें। मैं यहाँ 6 साल से काम कर रही हूँ। स्काई कॉर्प आज जहाँ है उसमें मेरा भी योगदान है। आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मिस जिगलर, लगता है आप सचमुच इसे मुश्किल तरीके से करना चाहती हैं। आपके निकाले तुम्हारी स्काईकॉर्प के प्रति निष्ठा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा परिवार लीड्स पर निर्भर है जेविल्ले में पैर जमाने के लिए। और जहां तक तुमने कितने फायदे उठाए हैं टिम के नाम का इस्तेमाल करके, ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। सबूत खुद पढ़ो अपनी आंखों से। लिली, क्या तुम चाहती हो कि मैं गिनाऊं वो सब कुछ जो तुमने किया है? बस। टिमोथी, मैंने इतने साल स्काई कॉर्प में नहीं रही सिर्फ जिगलर्स की वजह से। ये तुम्हारी वजह से है। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मुझे उम्मीद है तुम फिर भी। मेरे जाने के बाद भी हमारे रिश्ते को ध्यान में रखना। रुको। टिम, मुझे पता था कि आज से लीड्स सारे संबंध तोड़ रहे हैं जिगलर्स के साथ। तुम मजाक कर रहे हो? लीड्स और जिगलर्स के गहरे संबंध हैं। उन्हें ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता। अरे मिस्टर लीड, मैं अभी उसे भगा देता हूं। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ कहना है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने पूरे दिल से खुद को समर्पित किया था आपको और स्काई कॉर्प को इतने सालों तक। आप जानते हैं कि मुझे आप पसंद हैं, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ ठंडा व्यवहार करते हैं। मैंने सोचा था कि अगर मैं काफी कोशिश करूं तो आपके दिल को गर्म कर सकती हूं। लेकिन सब कुछ क्यों बदल गया जब क्लेयर आई? तो तुमने काम के स्थान पर उत्पीड़न का सहारा लिया और उसका अपहरण भी करवाया। मेरे पास कौशल है, अच्छी पृष्ठभूमि है और सुंदरता है। क्लेयर तो बस एक भोली जवान लड़की है। उसमें अच्छा क्या है? तुम उस जैसी किसी को क्यों पसंद करोगे? लिली, वे उसे चोट पहुंचाने के तुम्हारे कारण नहीं है। तुम बचाव करते रहते हो अपनी प्यारी क्लेयर का, जबकि वो पहले से ही किसी और मर्द के बच्चे से गर्भवती है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ऐसी औरत का इस्तेमाल करके मेरा अपमान करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा बोलना खत्म हुआ? टिमोथी, तुम महान मिस्टर लीड हो। तुम किसी और के बच्चे को क्यों पालोगे? क्लेयर के पेट में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते। आप कैसे? मैं उससे अस्पताल में 4 महीने पहले मिला था। मिस्टर लीड कहाँ हैं? मैंने उन्हें पीते देखा था। वह एक तेज डोज थी। उन्हें ढूंढो। सोचो तो, उस रात पर क्लेयर के साथ ही रहे। इसीलिए तुमने उसका पक्ष लिया जब मैंने उसे रिजाइन देने को कहा। तुम उसे बिजनेस ट्रिप पर भी ले गए।
मैं सचमुच एक जोकर हूँ। क्लेयर वुड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो? तुम टिम के बच्चे पाल रही हो, लेकिन तुम्हारा कोई दर्जा नहीं है। तुम तो बस एक इंक्यूबेटर हो लीड परिवार के लिए। मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब से तुम मेरे साथ लीड रेजिडेंस पर रहोगी। बेवकूफ, अब तुम मेरी बहू हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। लो इसे। ये सच नहीं है। नहीं। मिसेस लीड। क्लेयर, तुम कैसी हो? अच्छा महसूस कर रही हो? डॉक्टर ने कहा कि पेट दर्द भावनात्मक तनाव की वजह से हुआ। कुछ हुआ क्या? क्लेयर को क्या हुआ? उससे थोड़ा खून आया था, लेकिन किस्मत से वह ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि उसे घर पर आराम करने दो। ठीक है। मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? तुम्हें लगता है तुम जीत गई? तुम तो बस लीड्स के लिए एक इंक्यूबेटर हो। क्या वह मेरी चिंता कर रहा है या फिर मेरे पेट में पल रहे तीनों बच्चों की? हम घर आ गए हैं। टिम, लगता है मिसेज लीड का मूड ठीक नहीं है। कोई शर्म नहीं है दर्द से डरने में। आप आजाद हैं। मैं नहीं रोक सकता आपकी सोच को सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे बच्चे को गर्भ में ले रही हैं। मैं उसके गर्भवती होने के बारे में जानता हूं। मैंने खास तौर पर अनुमति दी उसे कंपनी में शामिल होने की। यह तुम्हारे लिए काफी था? उस पर फिर से पानी डालो। मेरी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेरे लिए बच्चे पाना मुश्किल है, इसलिए तुम जो बच्चा गर्भ में ले रही हो वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ, क्लेयर कहाँ है? ओह, उसने कहा कि वह अस्वस्थ है और आराम करना चाहती है। मैंने उसका खाना उसके कमरे में भेज दिया। ओह नहीं, लीड मैडम गायब हैं। क्या? श्रीमती लीड गायब हैं। क्या हुआ? मैं उनका खाना लेकर आई थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरा खाली था। मैंने पूरी मंजिल छान मारी, लेकिन वह नहीं मिली। जल्दी चलो। वह अचानक क्यों गायब हो गई? श्रीमती लीड गर्भवती है। अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया तो? नहीं, क्लेयर। हमारे सारे आदमी लगा दो और ढूंढो। टिम, क्या हुआ? जरूरत नहीं है। टिमोथी, कृपया मुझे आपको इस तरह बुलाने दीजिए, सिर्फ इस बार। जब तक आप यह पत्र पढ़ेंगे मैं लीड्स छोड़ चुकी होंगी, जहां मेरा कोई स्थान नहीं है। आपसे मिलना था सबसे खूबसूरत संयोग मेरी जिंदगी का। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लगातार लालची होती जा रही थी, तो मैं जान गई कि हमें अलग होना ही था। आपके द्वारा दिखाए गए स्नेह के लिए धन्यवाद। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्लेयर वुड, अरे क्लेयर घर से भाग गई है। टिम, उसे क्या हो गया है अचानक? वह पहले बिल्कुल ठीक थी। श्रीमती लीड प्रेग्नेंट हैं। वह कहाँ जा सकती है इतनी रात में? टिम, मैं क्लेयर को ढूंढने जाता हूं, आप घर पर रहिए। ओह भगवान। मुझे क्लेयर का पुराना पता भेजो और देखो कि वह किन जगहों पर जा सकती है। टिम, मिसेस लीड के साथ क्या हुआ? बस वही करो जो मैं कहता हूं। समझ गया।
बॉस, ये कितने का है? 8 युआन। एक लोगे? जरूर। लो। शुक्रिया। अरे तुम अभी भी स्टूडेंट हो, है ना? अब देर हो गई है, जल्दी घर पहुंच जाना। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? टिम, जिगलर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि तुम उन्हें जाने दो। हम उनसे अदालत में मिलेंगे। हाय, क्या क्लेयर वुड यहाँ रहती हैं? तुम लोग कौन हो? क्या चाहिए? हम उसके दोस्त हैं। मैं उसका पति हूं। वो कमीना हेनरी, उसने सच में क्लेयर को एक आदमी को बेच दिया। क्या तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? नहीं, तुम सब अमीर लोग किसी काम के नहीं होते। हाय क्लेयर, अभी घर मत जाना। तुम्हारे पापा के लेनदार तुम्हारे घर पर हैं। समझ गई। शुक्रिया मिसेस जेलर। ठीक है। मिस्टर लीड, अगला दरवाजा बंद था। अंदर कोई नहीं है। मैंने पड़ोसियों से पूछा, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मिसेस लीड को वापस आते नहीं देखा। तुम कहाँ हो क्लेयर? हेलो, समझ गया। बेबी, मेरी गलती है, बेफिक्र होकर खाने की। बस तुम ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है। अब मैं क्या करूं? क्लेयर, मैं क्या सोच रही हूं, वह कैसे हो सकता है? मिस, क्या यहाँ कोई महिला है क्लेयरवुड नाम की? क्लेयर, तुम कब तक मुझसे भागती रहने की सोच रही हो? तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे क्यों ढूंढा? क्या ट्रिपलेट्स की वजह से? तुम अचानक क्यों चली गई? पता है, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं बहुत लालची हूँ, मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे तुम्हारे बारे में कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। मैं चली जाऊंगी उन्हें जन्म देने के बाद, लेकिन क्या तुम मेरा यह अधिकार नहीं छीन सकते कि मैं उन्हें देख सकूं? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। तुम मुझ पर क्यों नहीं दीवानी होनी चाहिए? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें भगा दूंगा? मेरी निजी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेरे लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल है। इसीलिए तुम जो बच्चे अपने अंदर लेकर घूम रही हो, वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुमने कहा था कि मैं लीड्स छोड़कर जाने का चुनाव कर सकती हूँ जन्म देने के बाद। क्या तुम समझौते की बात कर रही हो? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जवान हो। बच्चा होना तुम्हें बांध सकता है, जो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। साथ ही, क्या तुम्हें कानूनी उम्र पता है इस देश में शादी के लिए? महिलाओं की कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बल्कि कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन हम अलग अलग कमरों में सोते रहते हैं। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गर्भवती हो। अलग अलग सोना तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है, ठीक अभी की तरह। कॉल लो। हेलो माँ, मैंने तुम्हारी बहू ढूंढ ली है। अच्छा, तुम्हारा वापस आना अच्छी बात है। मिसेस लीड, आपको पता नहीं है मैडम लीड कितनी परेशान थी? वह पूरी रात सो नहीं पाई। अगर परेशानी की बात करें तो टिम ज्यादा परेशान था।
वह पूरी रात तुम्हें ढूंढता रहा। माँ, अरे तुम क्लेयर की सबसे ज्यादा फिक्र करे थे। ये कहने में क्या बुराई है? क्लेयर, जब टिम को पता चला कि तुम गायब हो गई हो तो वह पूरी तरह घबरा गया। मेरे सारे सालों में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा इतना बेचैन। मुझे माफ करें मैडम लीड, मैंने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, सब बीते जमाने की बात है। लीड परिवार के लिए बच्चे पैदा करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। हम तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाए। नहीं मैडम, आप मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मैं बस अपने ही ख्यालों में खो गई थी। मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। इस बार टिम की गलती थी, उसे इसे सुधारने का एक मौका दो। अम्मा, अगले महीने तुम्हारा 20वां जन्मदिन है। क्यों ना इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी पहचान जाहिर कर दो। तुम क्या सोचती हो? पर टिम, तुम्हें क्लेयर को एक उचित पदवी देनी चाहिए। मैं समझ गया। टिम, क्या चल रहा है? आज दोपहर फ्रंट डेस्क को मिला यह चिट्ठी और ये तस्वीरें। हमने कंपनी के आसपास का फुटेज चेक किया पर कोई सुराग नहीं मिला। शायद कोई अनुभवी व्यक्ति है। इन तस्वीरों को ले पाना मतलब ये आदमी पहले से प्लानिंग कर रहा था। वो इस सब के लिए $3 करोड़ मांग रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं उनका असली टारगेट कौन है। ओह, मुझे समझ आया। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काट लाई हूँ। टिम, मिसेस लीड तुम पर बहुत मेहरबान हैं। तुम लोग बात करो, मैं पहले बाहर जाती हूँ। अरे रुको मिसेस लीड, क्या आपको याद है? हैरी, तुम जाओ, मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास आता हूं। वह प्रेग्नेंट है। कुछ बातें उसे जानने की जरूरत नहीं है। इस ब्लैकमेलिंग वाले लेटर की खुद जांच करो। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत किसमें है। बहुत बढ़िया काम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तस्वीरें इतनी जल्दी टिमोथी को भेज दोगे। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें तुम्हारे 50 लाख तुरंत दे दूंगा। $50 लाख, $2 करोड़ हैं। हमारा तो समझौता हुआ था। तुम्हें क्या लगता है टिमोथी लीड कौन है? वह जेविल के बेरहम लीड परिवार का हिस्सा है। मैं तुम्हारी मदद करने में अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं। $2 करोड़ तो तुम्हें सस्ते में छोड़ रहा हूं। तुम्हें कुल 3 करोड़ में से 2 करोड़ मिल रहे हैं। क्या यह जायज है? आधे आधे लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। यह हमारी रिकॉर्डिंग है। तुम नहीं चाहोगे कि मैं यह टिमोथी को या पुलिस को दे दूं, है ना? तुम बस $2 करोड़ हैं। तुम्हारा दामाद टिमोथी होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। याद रखना, अपनी बेटी को बाहर निकालना। अगर वह हमारे कब्जे में आ गई तो टिमोथी जरूर पैसे दे देगा। क्लेयर, देखो, यह क्या है? तैयारी है तुम्हारी बर्थडे पार्टी की। मैंने कई कंपनियों को तुम्हारे लिए डिजाइन करने को कहा है। तुम्हें कौन सा पसंद है? क्लेयर, चलो कल मिलते हैं अगर तुम्हारा टाइम हो। इस बार उसे क्या चाहिए? यह आउटडोर लॉन पार्टी बहुत अच्छी लग रही है। हम पूरी जगह बुक कर लेंगे और फूलों से भर देंगे। ये वार्म एंड रोमांटिक होगी। तुम क्या सोचती हो क्लेयर? ये काफी अच्छी है। यह रोमांटिक कैसल अम्यूजमेंट पार्क भी अच्छा है। यह भी, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं टिमोथी को वहां रुकने दूंगी तुम्हारे साथ कुछ देर बर्थडे पार्टी के बाद। मैडम लीड, मुझे लगता है सब बहुत अच्छे हैं। मुझे सब पसंद है। आप चुन सकती हैं। मैं थोड़ी थक गई हूँ तो अब मैं वापस जाकर आराम करूंगी। जरूर जाओ, आराम करो। मिसेस स्मिथ, क्लेयर को उसके कमरे तक छोड़ दो। क्लेयर आज कुछ अलग लग रही है। सच बताओ, क्या तुमने उसे नाराज किया? टिम, मैंने जांच पूरी कर ली है। हेनरी श्रीमती लीड से मिला उस रात जब तुम और वह नॉर्वेल में भोज में शामिल हुए थे। उसने लिया उसका ब्लैक कार्ड और कुछ देर के लिए चुप हो गया। ऐसा नहीं था जब तक हमें वह चिट्ठी नहीं मिली और वे तस्वीरें, तब हमें पता चला कि हेनरी इस सब के पीछे था। क्या जिस व्यक्ति ने मुझे अगवा किया था वह किसी के आदेश पर काम कर रहा था? क्या तुम्हें किसी पर शक है? हेनरी ने कोशिश की क्लेयर को कई बार बेचने की।
अस्पताल में, अगर तुम नहीं, कौन जानता है कि उसे क्या क्या झेलना पड़ता। लेकिन जब से वह लीड्स के साथ रहने लगी, हेनरी ने उसे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ओह, वह कितनी मूर्ख है। वह तुम्हें बता सकती थी कि वह उसके पिता द्वारा धमकाया जा रहा था, लेकिन उसने फैसला किया चुपचाप सब कुछ सहने का। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। श्री लीड, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसे जगाओ। नहीं, रुको, ये सब एक गलत फहमी है। ये सब उस कुलटा क्लेयर की गलती है। ये तुम्हारे लिए था, एक नालायक बाप होने के लिए और अपनी बेटी को बेच देने के लिए। ये तुम्हारे लिए था, एक नालायक पति होने के लिए और अपनी बीवी को छोड़ देने के लिए। ये तुम्हारे लिए था, हद पार करने की हिम्मत करने के लिए और क्लेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए। बताओ, मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। श्री लीड, हम मूर्ख थे, कृपया दया करें। टिम, क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? डिनर का टाइम हो गया है। तुम कब वापस आ रहे हो? मैं जल्दी आ रहा हूं। मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास घर आ जाऊंगा। दया करो श्री लीड, आखिरकार मैं अभी भी क्लेयर का पिता हूं। हम परिवार हैं। क्लेयर निश्चित ही दुखी होगी अगर मैं मर गया। श्री लीड, मैं तो बस एक मददगार हूं। मैंने श्रीमती लीड को नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम अभी तक जिंदा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रीमती लीड हैं। टिम, क्या हम इस कचरे का सफाया कर दें? नहीं श्री लीड, ये सब इसने किया। इसने मुझसे पैसे ऐंठे। ये सब इसी का आइडिया था। बूढ़े बदमाश, तुम ही तो मेरे पास आए थे। उन्हें जेवल से बाहर फेंक दो। कभी उन्हें वापस आने मत देना। समझ गया। इन्हें पहले खाना खा लो। उस बदमाश का इंतजार मत करो। जब वह वापस आएगा तो मिसेज स्मिथ उसके लिए खाना बना देंगी। वह भूखा नहीं रहेगा। मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगी। तुम वापस आ गए? जल्दी बैठो। क्लेयर ने तुम्हारे वापस आने का इंतजार करने पर जोर दिया। वह भूखी ही रह गई थी तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था कि ऑफिस से आ जाओगे, तो मैंने सोचा ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो खाना खाते हैं। मुझे बाद में तुमसे कुछ कहना है। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ कहना है। क्या बात है? क्लेयर, मैं मिला था किसी से आज रात। मैं नहीं चाहता कुछ भी छुपाना तुमसे। जिससे मैं मिला वह हेनरी था, तुम्हारे पिता। वाह, उसने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या उसने तुमसे पैसे मांगे? तुम उसे कुछ मत देना, समझी? मेरी बात सुनो क्लेयर, मैंने ही उसे ढूंढा था। मुझे हेनरी और टेड द्वारा तुम्हें धमकाने की सारी बातें पता हैं। चिंता मत करो, वे कभी नहीं आएंगे तुम्हारी जिंदगी में दोबारा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं क्लेयर, मैंने उसे कुछ घूंसे जड़ दिए। शुक्रिया, तुम सब मेरे लिए इतने अच्छे हो। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम मेरे बोझ तले दबो। मुझे खुद को बेहतर बनाना है। मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम समझ सको कि मैं तुम्हारे बोझ बांट सकता हूं। अरे हां, मैं कुछ दिनों में तुम्हारी बर्थडे पार्टी के दौरान तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। टिम, चलो। लीड मैडम कहाँ है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ है? जन्मदिन मुबारक लीड मैडम। लीड मैडम? लीड मैडम, अपना हाथ प्लीज। हम कहाँ जा रहे हैं? शादी करने। हम ऐसे ही शादीशुदा हो गए। खुश हैं?
आज आपका 20वां जन्मदिन है। माँ ने आपके जन्मदिन के लिए एक थीम पार्क बुक कर लिया है। सब इंतजार कर रहे हैं। अब चलते हैं। हेलो वुड मैडम, आपकी माँ जाग गई हैं और वीआईपी वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रांसफर कर दी गई हैं। मेरी माँ जाग गई। सच? बहुत बढ़िया।